जवाब नहीं देता हूँ मैं, फिर भी आप बात नहीं मानते हो। तुम क्या करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो बोलिएगा। मैं तुम्हें पर दाह बहुत आते हैं। क्या दाया माया छोड़ो, मैं यह कहूंगा मेरे बक्से से चले जाओ। मैं कौन जानता? छूत नहीं मानूंगी। हो कैसा नानी तारा भैया
भैया जी होगी। तू बताएगी तुम कहाँ को रहने वाली है? कैसे रिश्ता से तुम भैया कहकर पुकार रही है? आप नहीं पहचानते हैं? वो नहीं हर हमारे भैया ये न करूँगा रंग में। हम बेटी के हाथ में वही पलक गया। अब बहाना सच कह रही हो? मुरंग वाली हो तुम? जी हाँ भैया जी। ऐसे वेशभूषा में बक्सर मेला में कैसे आ गई? भैया जी एक पुत्र की कारण दर बदर की ठोकर मारी, डोम चंडाल के हाथ से कब्जा थमाए। यही बेटा है फूला डोमिन की। तुम कुछ नहीं किया उदला। जिस नारियों की कोख से पुत्र पैदा लिया, उस नारियों को तुम कैसे अभागा, घर से बाहर किए, डोम चंडालों के हवाले कर कर तुम जंगल में भेज दिए। और पापी, तुम्हें भाला कभी नहीं होगा। मोरंग वाली, भैया मेरी जी बात सुनोगे तो आधा घंटा को लिए तू अपनी पुत्र दे सकती है। जी यही आप चक्रवर्ती राजा है। जब तक आप कसम नहीं खाओगे तब तक मैं अपनी लाल को नहीं दे सकती हूँ। चंडेला या मोरंग वाली या मलखा सिंह, तुम्हें सामने तुम ही ललकार पर मैं बालक को जैसे दाखिला कर दिए हैं, मेरी जबान झूठा नहीं हो सकते हैं। क्यों? मैं वीरों को वीर, महावीर, वीर सुरमा हूँ। भैया जी आज तुम्हारे सामने मैं यह वादा करता हूँ, तुम्हें पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिस मुंह से मैं तुमसे मांग कर ले जाने चाहता हूँ, वैसे आनकर तुम्हें गोद में मैं पहुंचा। नहीं भैया जी, जब तक कसम नहीं खाइएगा तब तक मैं अपनी लाल को दे नहीं सकती हूँ। मैं
बड़े बड़े दादाजी है। जाओ झुक सलामी बजाओ, साथ साथ गोदी में खेल लो मेरे लाल। क्या मेरे चाचा जी लगेगा? हाँ मेरे लाल। चाचा होइए कप्पा, मिलल हो बेटा जंगल आश्रया। कहाँ बेटा? मैं बालक लेकर जा रहा हूँ, आधे घंटा को टाइम देकर फिर आपस में कर ठीक सकता हूँ है मैं। भैया जी, आप चक्रवर्ती राजा है, मैं आपकी बात को उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। आप घबराएगी नहीं, मैं उधर से फैसला मैं 2 मिनट में कर लेता हूँ। ठीक है भैया जी। आज 100 बोतल का रास्ता है, 100 बोतल का रास्ता है। जब आ जाएंगे खून पी जाऊंगा, पी जाऊंगा, पी जाऊंगा। रुदाल सिंह, भाई रुदाल सिंह, तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए आज नाग को बच्चा मैं पकड़ कर लाया हूँ। भैया जी, आज मैंने 100 बोतल का रास्ता पी चुका हूँ। छोकरा है कहाँ? है कहाँ? तू है कहाँ? सामने मैं दाखिल करता हूँ। लो, ले लो, ले लो। यही नाग को बच्चा है कि दूसरा है? क्या रे नाग के बच्चा, तुमने घर का भैया मलका को नहीं पहचाना क्या? लो, इस बालक को तुम क्या करना चाहते हो? जय हे दुर्गा माई, जय हे दुर्गा माई। जरा सामने आ जाएंगे। चाचा जी कहेंगे बेटा, ऑर्डर देगा इस्लाम में मोह छबला को। बस तुम घबराना नहीं, मैं फैसला कर लेता हूँ। उदल, मैं दाखिला कर दिया हूँ। कितने खून पीना है, कितनी कलेजी खाना है भूज कर खा लो, कितनी मांस खाना है भूज कर खा लो। भैया जी, आपने मार कर क्यों नहीं लाया? तुम क्या कहे थे? जिंदा लाना भैया जी,
मैं तो जिंदा लाकर तुम्हें सामने खड़ा कर दिया हूँ। तुम्हें हिम्मत है तो तुम मार दे। लेकिन आप खामोश क्यों है, मैं यह जानना चाहता हूँ। खामोश नहीं हूँ। आज मेला बक्सर देखकर खामोश। आज मेला बक्सर का तरीका देखकर मलखा सिंह का कलेजा में धड़कन मार रहा है। जहां नैना वाली थी, बाश गोजर वाली थी, कोट कांगड़ वाली थी, नारी मोरंग वाली कहाँ थी? पाप लगा, पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया। हरामजादा, खामोश। भैया जी कैसे हनुमान जी भविष्य से कहा था। क्या कहे थे? लंका कांड रामायण की बात है। ये प्रेम का नाम लेहू हमारा, वहाँ दिन कुछ ना समय कैसा रंडी को नाम लिया, आज अंजल तक नहीं मिलेगा, अनजल नहीं मिलेगा। रे अमरोक, तुम चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब जाना चाहिए। इसलिए रे हरामजादा, दुनिया वालों के लिए तुम वीर कहलाते हैं, एक घर को नारी को लिए तुम इतना पापी कहला रहे हैं। जिस मुखों से तुम रंडी कह रही है, ब्याही नारी को, उस मुख में तुमको कीड़ा क्यों नहीं फर गया? जिस हाथों से डोम चंडालों को हाथ पकड़ाया, उस हाथों में तुम्हें कुश्ती क्यों नहीं फूट गए? हे बड़े भैया जी, साथ साथ रंडी ईंट खा पर देकर चली गई। जिसकी तुम कह रहे हो रंडी ईंट खा पर पैदा को की है, वही रंडी को बालक है। देख, तुम्हें सामने नाग की बच्चा जैसा फुफकार मारता है। तुम्हें शर्म होना चाहिए। मानव कि या कोख में ईंट खा पर पैदा लेता है कि मानव पैदा लेता है, तुम्हें सोचना चाहिए। एक भाभी को भड़काओ में, सोना की बहकाओ में तुम पढ़कर अपना ब्याही नारी को जान कोई स्त्री को नहीं चिन्ह सका। हे बड़े भैया जी, किसको चिन्हेगा? हे बड़े भैया जी, क्या सच में यह मोरंग वाली का लड़का है? हाय रे, मर्दों को ब्याही नारी होते हैं, आधा अंग को मालिक ब्याही नारी होती है। हे बड़े भैया, उसके लिए सुहाग अंबर बनकर रहती है, तुम्हें लिए कुछ नहीं है। जिस मुख से रंडी कहते हैं, हे बड़े भैया ही कहोगे, उस मुख में तुम्हें कीड़ा क्यों नहीं फर गए? हे सिरसा के महाराज, क्या मेरी ब्याही नारी अब तक जिंदा है? जिंदा है। कहाँ है? तुम्हें दाखिला मैं कर सकता हूँ। तुम्हें उसको चरण पकड़कर तुमको माफी मांगना पड़ेगा। भैया जी, एक बार हाजिर करेंगे, 100 बार उदल सिंह झुकेंगे। सही बात, मैं हाजिर कर रहा हूँ। मोरंग वाली जी, तुम जरा आएगी मेरे भाभो। तुम हमारे शकल और उदल को शकल में मिलना चाहिए। या क्या कह रही है? ये क्या कहने चाहते हैं? मोरंग वाली,
देख लो प्यारी, रे मैंने गलती किया नाशा के बदौलत में किया। नैना वाली जब भाई सुभाष चंद्र के नहीं हुआ, उदल सिंह के क्या होगा? मोरंगवाली तुम पतिव्रता नारी हो। मैं दोस्तों कहाँ से रह गई हूँ ओ बन के डोमिनिया। मर जाओ तुम शर्म से, छुप जाओ। आए रे उदल के भाग, आए रे उदल के भाग। दोस्तों गौर से सोचने की बात है, तुम तो डोम चंडालों को बाह पकड़वा दिए। जिस नारी को डोमों को हाथ पकड़वा दी तो डोमिन हो गए, लेकिन तुम ब्याही किस लिए कर रही है? बताओ। देख लो मोरंगवाली, कैसे लगाओगे तुम तुमसे दीदार कैसे लगाओगे? अरे तुम सतयुग के नारी हो, तुम इस बात को मान सकती हो। दोस्तों आप लोग क्या कह रहा हूं, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब मनुष्य को विपद पड़े तो दोस्त के यहाँ जाना चाहिए, उससे यदि विपद ना कटे तो बहन के यहाँ जाना चाहिए। मोरंगवाली उससे यदि विपद ना कटे तो कहाँ जाना चाहिए? हे बड़े भैया सिरसा के महाराज, कहाँ जाना चाहिए? हो ब्याही के चरण पे भैया गिरजन हैया। फिर जाओ। हो तो बस मर के एक ब्याही नारी होती। आज सतयुग है, जब घोर कलयुग आएगा कोई पति कोई पत्नी पति को आदर नहीं करेगी। तुम चाहती हो मैं तुमको चरण में झुकने के लिए तैयार हूं प्यारी, करनी क्या उधर सजा इसको भोगना पड़ेगा। गलती को सजा वही कहते हैं। झुक जाओ। हाजी तुम्हें सही ब्याही होगा तो तुमको उठा सकती है, मैं न तो कुचल को चले जाएंगे। आपकी कोई गलती नहीं, ये मेरी कसूर है। लेकिन जब तक मोहब्बत राज आधा नहीं बांट कर रहूंगी। मैं तुम्हें पसंद देता हूँ मोरंगवाली, यहाँ से मोहब्बत चलो, न गरम मोहब्बत या धारा
क्या बात लेके ओ बहारा हे रानी बन के रहना रंगा नगर मोहल्ला में यहाँ से मेरी कंपनी की खेल समाप्त है। आप जो गलती हुई उसको क्षमा करेंगे। खत्म हो गया।